आजकल मकान या फ्लैट की कीमत इतनी ज़्यादा है कि इसे अपने सेविंग से खरीद पाना आसान नहीं होता है। इसलिए लोग होम लोन का सहारा लेते हैं और होम लोन लंबे समय का रहता है। इससे लेने में तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसके ईएमआई भरने होते हैं तो हालत ख़राब होती है। कभी कभी लोग इतना महंगा घर खरीद लेते हैं, उसके बाद उसके ईएमआई भी बहुत ही मुश्किल से अरेंज कर पाते हैं। एक बार ईएमआई भर दिया तो घर का बजट गड़बड़ हो जाता है। तो आपकी हालात भी ऐसे ना हो, इसलिए आपको एक खास स्ट्रेटेजी को और एक खास कैलकुलेशन को अपनाना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो खास फार्मूला और खास स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को यहाँ से लेकर अंत तक देखिए। नाम है विराट फाइनेंस और मेरा नाम है अल्पेश। तो ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि आपको कितना महंगा घर खरीदना चाहिए, कितना बिल्डर को डाउन पेमेंट करना चाहिए, कितना लोन लेना चाहिए बैंक से, कितना ईएमआई रखना चाहिए और कितने टर्म के लिए लेना चाहिए। ये सारा कैलकुलेशन आपको इस फॉर्मूले में पता चल जाएगा, जो है 3, 20, 30, 40। ये नंबर के हिसाब से अगर आपने कैलकुलेशन किया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर 3 का मतलब क्या है? ये फॉर्मूले में 3 का मतलब है कि आपका जो भी सालाना इनकम है उसका 3 गुना आप महंगा घर खरीद सकते हैं। यानी आप अगर 10 लाख रुपए का पैकेज है तो उसका 3 गुना यानी कि 30 लाख तक का आप महंगा घर खरीद सकते हैं। अगर आपका 15 लाख है सालाना पैकेज तो आप 45 लाख तक का मकान या फ्लैट परचेस कर सकते हैं। ये तो हो गया 3। उसके बाद है 20 का यहाँ पर मतलब आपके लोन के टेनियर से है। वैसे बैंक आपको 10 से लेकर 30 साल तक का टेनियर दे सकती है, लेकिन अगर आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना है तो आप मैक्सिमम 20 ईयर्स तक का आप रख सकते हो। उससे कम का भी रख सकते हो और ज़्यादा रखोगे आपका ही नुकसान है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको भरना है। तो 20 ईयर्स रख सकते हैं। इसके बाद है 30 आपकी इनकम से है। आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका 30% तक का आपको ईएमआई रखना चाहिए। यानी अगर आप लाख रुपया कमा रहे हो तो 30,000 तक का ही ईएमआई आप रखो। इससे आपका ईएमआई का बर्डन नहीं बढ़ेगा। उसके बाद है 40। तो यहाँ पर 40 के मायने क्या है? 40 का इस फॉर्मूले में मतलब है आपके डाउन पेमेंट से है। आप जब भी मकान या फ्लैट परचेस करने जाओगे बिल्डर से, तो बिल्डर को आप डाउन पेमेंट 40% कर दो। वैसे रूल से 10 to 20% तक का आप डाउन पेमेंट या 25% तक का डाउन पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बर्डन नहीं लेना है और स्मूथली ईएमआई भरना है तो आप 40% का डाउन पेमेंट कर दो, जिससे आपको कम लोन लेना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल अगर आपने 30 लाख का मकान परचेस किया है तो उसमें आप 40% यानी कि 12 लाख का डाउन पेमेंट कर दो, तो रेस्ट ऑफ अमाउंट जो भी है 16 लाख उसके ऊपर लोन कर दो। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ख़त्म होता है। इस हिसाब से अगर आप चले तो आपको कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं पूरे फॉर्मूले को। तो यहाँ पर मान लीजिए 9 लाख रुपए का आपका पैकेज है सालाना। एक 27 लाख का आपने फ्लैट परचेस किया। इसके ऊपर आपको डाउन पेमेंट 10,80,000 रुपये का करना है। तो बाकी का अमाउंट 16,20,000 रुपये का आपको लोन करना है। मान लीजिए आपने लोन किया एसबीआई से और 20 साल के लिए किया। एसबीआई में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.5%। तो उसके हिसाब से आपका ईएमआई आएगा 14,059 रुपया। ये वो ईएमआई है जिसको आप बहुत ही आसानी से भर सकते हो। तो आई होप सो आपको पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ तक मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।